हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे तर्क शक्ति का सामान्य ज्ञान, रीजनिंग जीके, जो कि न्याय निगमन से संबंधित होगा, या इसका जो टॉपिक है न्याय निगमन से है। आपको इसमें कथन दिया होगा और उस कथन को आपको किसी भी हाल में सही मानना है। मतलब कथन इसमें जो होगा वो सही होगा, आपको सही मानना है। और इसमें निष्कर्ष दिया होगा, उसमें से आपको कथन को पढ़कर निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं। आपको बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा सही है। आपको कथन को समझकर इसे बताना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं वेन डायग्राम। सभी कुत्ते गधे हैं, तो जो सभी कुत्ते हैं गधे हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है कुत्ते के लिए। तो ये है, इसे लिख देते हैं के, ये कुत्ते के लिए। सभी कुत्ते जो हैं गधे हैं, तो जो सभी कुत्ते हैं गधे, तो इसलिए आपको गधे को बाहर में रखना है। गधे के लिए वेन डायग्राम, इसे हम लिख लेते हैं जी। उसके बाद इसमें लिखा है सभी गधे बैल हैं, तो ये गधे का वेन डायग्राम है। तो उसके बाद कर लेते हैं बाहर में हम बैल के लिए, ये बी लिख देते हैं इसको। तो आपको अब बताना है निष्कर्ष इसमें से कौन सा सही है। कुछ कुत्ते गधे हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है कुछ कुत्ते जो हैं गधे हैं, तो ऑप्शन ए राइट है। कुछ कुत्ते तो गधे हैं, इसमें दिख रहा है, क्योंकि सभी कुत्ते गधे हैं तो कुछ कुत्ते भी गधे ही होंगे। ऑप्शन बी, कुछ गधे बैल हैं, ये भी सही है। यहाँ पर जो सभी गधे बैल हैं, तो कुछ गधे बैल हैं कहे इसमें बोला जा रहा है, तो ये भी तो सही है। ऑप्शन सी, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, बिल्कुल सही। इसमें पहले लिखा है सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं, तो बैल के अंदर कुत्ता और गधा दोनों आ रहा है, तो ये भी सही है। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही है। देख लीजिए, आपको ऐसा क्वेश्चन वेन डायग्राम बनाने से ही बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सभी कलम पुस्तक है और कुछ कलम पेंसिल है। आपको वेन डायग्राम बनाना है इसके लिए भी। तो चलिए बनाते हैं वेन डायग्राम। सभी कलम जो है पुस्तक है, तो ये कलम के लिए इसे लिख देते हैं के। सभी कलम जो है पुस्तक है, इसे लिख देते हैं पी। ये कलम के लिए है और ये पुस्तक के लिए है। अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये कलम के लिए और ये पुस्तक के लिए। उसके बाद दिया गया है कुछ कलम जो है वो पेंसिल है। कुछ कलम जो है वो पेंसिल है, तो कलम तो अंदर में है, तो कैसा होगा पेंसिल के लिए, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं पी ई, पेंसिल के लिए। तो अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा। इसमें दिया गया है ऑप्शन ए, कुछ पुस्तक पेंसिल है। कुछ पुस्तक जो है वो पेंसिल है, तो जो यहाँ पर देखिए पुस्तक है और ये पेंसिल है, तो जब ये कलम को पेंसिल स्पर्श कर रहा है तो पुस्तक को भी तो कर रहा है। कुछ पुस्तक पेंसिल है, तो ये तो राइट है, ऑप्शन ए राइट। कुछ पेंसिल पुस्तक है, कुछ पेंसिल पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए कुछ पेंसिल जो है वो पुस्तक नहीं है। यहाँ बस पहले दिया गया है जो कुछ कलम है वो पेंसिल है, तो कुछ पेंसिल पुस्तक नहीं है, बल्कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुछ पुस्तक पेंसिल है। जो एक पुस्तक में आ रहा है, तो उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा भी कि कुछ पुस्तक पेंसिल है। कुछ पेंसिल पुस्तक नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि वो कलम को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, सभी पुस्तक पेंसिल है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सभी कलम पेंसिल है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ जो पुस्तक है ये पी वाला वो पेंसिल है। देख लीजिए आप, पेंसिल कलम को स्पर्श कर रहा है, तो इसमें पुस्तक भी पेंसिल में आ रहा है, लेकिन कुछ पेंसिल पुस्तक है आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कथन में दिया गया है कि कुछ कलम पेंसिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है तीसरा में जो कथन दिया गया है, सभी कौवे पक्षी हैं और सभी मोर कौवे हैं। निष्कर्ष दिया गया है, देख लीजिए, सभी मोर पक्षी हैं, सभी पक्षी मोर हैं। आपको बताना है इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही है या दोनों सही है। तो चलिए देखते हैं। सभी कौवे पक्षी है तो कौवा के लिख देते हैं, और ये सभी कौवे जो है पक्षी है, इसमें लिख देते हैं पी। सभी मोर कौवे हैं, जो सभी मोर हैं वो कौवे हैं, आपको बताना है। इसमें कैसा रहेगा वेन डायग्राम, तो सभी मोर जो हैं कौवे हैं, तो यहाँ पास आ जाएगा मोर के लिए अंदर में, कौवे के अंदर में, तो ऐसा हो जाएगा। ये मोर के लिए है अंदर वाला एम। आपको निष्कर्ष बताना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है। सभी मोर पक्षी है, आपको दिखाई इसमें दिख रहा होगा, ये पक्षी के लिए है अंदर वाला मोर के लिए, और सेकेंड वाला लेयर जो है वो कौवे के लिए। तो सभी मोर पक्षी हैं, तो हाँ इसमें दिख रहा है पक्षी के अंदर ही मोर है, तो ये तो राइट आंसर है, मतलब निष्कर्ष पहला जो है सही है। देख लीजिए, सभी मोर पक्षी हैं, सभी पक्षी मोर हैं। तो देखिए, जो सभी पक्षी है वो मोर नहीं है, ये पक्षी के लिए वेन डायग्राम है और ये अंदर वाला मोर के लिए। तो सभी पक्षी तो मोर नहीं है, इसमें से पक्षी का थोड़ा सा हिस्सा घेर रहा है मोर, तो ये निष्कर्ष सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष एक सही होगा, याद रखिएगा। सभी मोर जो हैं वो पक्षी हैं, देखिए पक्षी के अंदर ही मोर है और सभी मोर अंदर में आ रहा है, तो सभी मोर पक्षी होगा। लेकिन जो सभी पक्षी है, ये पी वाला जो वेन डायग्राम है वो मोर है, ये गलत है, क्योंकि इसमें देखिए पक्षी के थोड़ा सी स्थान को मोर घेर रहा है, तो ये निष्कर्ष गलत होगा। ऑप्शन ए निष्कर्ष सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कथन को देखिए, कुछ स्केल पैमाने हैं या कुछ स्केल पेंसिल है। हम चलिए पेंसिल को देख लेते हैं, और कुछ रबर पेंसिलें हैं। तो आपको बताना है, इसमें भी वेन डायग्राम बनाकर ही ये आंसर आएगा। तो कुछ स्केल जो है पेंसिलें हैं, तो वे स्केल के लिए है, देख लीजिए एस लिख देते हैं। कुछ स्केल जो है पेंसिलें हैं, तो कुछ के लिए आप थोड़ा सा स्पर्श कराइए और इसे लिख देते हैं पी। उसके बाद और कथन दिया गया है, कुछ रबर पेंसिल हैं। इसमें ये तो नहीं बोला है कि जो कुछ रबर हैं वो स्केल हैं, इसमें बोला गया है कथन में कुछ रबर पेंसिल है, तो आपको पेंसिल को स्पर्श कराना है थोड़ा सा, और ये आर लिख देते हैं। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, इसमें आंसर कौन सा रहेगा। कुछ पेंसिल रबर है, बिल्कुल सही, जो कुछ पेंसिल हो तो रबर है। कुछ पेंसिल स्केल हैं, कुछ पेंसिल स्केल हैं, ये भी सही। देख लीजिए, जो कुछ पेंसिल है स्केल भी है, स्पर्श कर रहा है, कुछ को बोला है, और यहाँ पर कुछ पेंसिल रबर है, ये भी सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें कथन में कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हैं और कुछ मेज़ें लकड़ी की बनी हैं। आपको बताना है इसमें आंसर कैसा रहेगा। इसमें भी वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हैं, तो चलिए कुर्सी के लिए बना लेते हैं के, लकड़ी की बनी है। कुछ जो कुर्सी है लकड़ी की बनी है, तो ये लकड़ी के लिए एल। कुछ मेज़ें लकड़ी की बनी हैं, कुछ मेज़ें भी लकड़ी की बनी हैं, तो यहाँ पर चलिए ऐसा वेन डायग्राम बना लेते हैं, इसे लिख देते हैं एम, मेज के लिए। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी लकड़ी की बनी चीज़ें या तो कुर्सी है या मेज़ें। देखिए, इसमें बोला गया है सभी लकड़ी की बनी चीज़ें या तो कुर्सी है या मेज़ें, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हैं और कुछ लकड़ी की ही मेज़ें बनी हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन जो ए है निष्कर्ष वाला पहला, कुछ कुर्सियाँ मेज़ें हैं, तो यहाँ पर आप कुछ कुर्सियाँ मेज़ें हैं, तो कुछ कुर्सी तो मेज़ें नहीं है। देख लीजिए, स्पर्श नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ कुर्सी जो है लकड़ी को स्पर्श कर रहा है लेकिन मेज को स्पर्श नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं रहेगा। मतलब आपको ऑप्शन में जब दिया होगा कि दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ये दोनों, इस निष्कर्ष गलत है।
अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, कथन है कुछ शिक्षक बालिग हैं और कुछ बालिग कवि हैं। निष्कर्ष दिया गया है कुछ शिक्षक कवि हैं, कुछ कवि शिक्षक हैं। चलिए निष्कर्ष कथन को पढ़कर बनाते हैं वेन डायग्राम। कुछ शिक्षक बालिग हैं, तो पहले शिक्षक के लिए बना लेते हैं वेन डायग्राम, एस लिख देते हैं। कुछ बोला है तो इसमें थोड़ा सा स्पर्श कराते हैं और बी लिख देते हैं बालिग के लिए। देख लीजिए, कुछ बालिग कवि हैं, कुछ बालिग को बोला गया है कवि है, तो इसमें से भी ऐसा आ जाएगा, के लिख देते हैं। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या है इसमें निकलता है, कुछ शिक्षक कवि हैं। क्या कुछ शिक्षक कवि हैं? बिल्कुल नहीं, गलत। निष्कर्ष एक गलत। कुछ कवि शिक्षक हैं। क्या कुछ कवि शिक्षक हैं? ये भी गलत। उसी को तो दोहराया है इसमें निष्कर्ष दो में भी। कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक कवि हैं, तो दोनों गलत। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन देखना होगा, तो दोनों निष्कर्ष गलत हैं, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कथन देखिए, कुछ व्यक्ति महान होते हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। आपको बताना है वेन डायग्राम बनाकर इसका निष्कर्ष। इसका जो आंसर है वेन डायग्राम बनाने से ही आता है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं वेन डायग्राम। कुछ व्यक्ति महान होते हैं, ये बना लेते हैं हम व्यक्ति के लिए, इसे लिख लेते हैं वी। कुछ व्यक्ति महान होते हैं, तो महान कुछ बोला है तो ये थोड़ा सा स्पर्श होगा, एम। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, तो बुद्धिमान होते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ये बोला है, तो इसका निष्कर्ष बना लेते हैं ये। अब व्यक्ति के लिए बोला है तो व्यक्ति के इस पार से भी ले ले या इस पार भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, इसे लिख लेते हैं बी। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, इसका निष्कर्ष क्या रहेगा। व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान। व्यक्ति या तो महान होते हैं या तो बुद्धिमान, ये ऑप्शन गलत। निष्कर्ष इसमें जो कथन है उसको हमको सही मानना है दोस्तों, इसलिए निष्कर्ष ऐसा रहेगा। तो आपको आंसर दूसरा नहीं लगाना है, कथन को आपको देखना है। कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान, तो इसमें बोला है या व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान, तो ये निष्कर्ष है गलत है, मतलब गलत है। कुछ व्यक्ति न तो महान होते हैं और न ही बुद्धिमान, इसमें बोला गया है कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है और कुछ महान, तो ये तो और गलत हो गया सेकेंड वाला निष्कर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। याद रखिएगा, दोनों निष्कर्ष गलत हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान, ये गलत है, क्योंकि आपको कथन को सही मानना है। कुछ व्यक्ति न तो महान है न ही बुद्धिमान बोल रहा है, जबकि इसमें दिया है कथन में कुछ व्यक्ति महान है बुद्धिमान, तो ये भी गलत। मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं, सभी संख्याएं अक्षर है और सभी अक्षर शब्द हैं। बताना है आपको इसका राइट आंसर, कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा। तो इसमें दिया गया है कुछ चाबियां जो है ताले हैं, तो चलिए चाबी के लिए बना लेते हैं, इसे लिख लेते हैं सी। और कुछ चाबियां ताले हैं तो लिख लेते हैं टी। कुछ ताले संख्याएं हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं, तो एस बना लेते हैं, संख्याएं हैं। अब बोला गया है सभी संख्याएं अक्षर है, सभी जो संख्याएं हैं वो अक्षर हैं, मतलब संख्या अंदर में आ जाएगा, उसके बाद बाहर में आ जाएगा अक्षर के लिए, इसे लिख लेते हैं ए। उसके बाद बोला गया है सभी अक्षर शब्द हैं, तो सभी अक्षर अंदर में आ जाएगा, शब्द बाहर में आ जाएगा, इसका वेन डायग्राम, इसे लिख लेते हैं एस ए। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ शब्द संख्याएं हैं, कुछ शब्द संख्याएं हैं। देखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, कुछ शब्द जो है संख्याएं हैं। तो देखिए ये वाला वेन डायग्राम है जो बाहर वाला वो शब्द के लिए है, और संख्या जो है ये अंदर वाला है छोटा वाला। तो जो कुछ शब्द हैं वो संख्याएं हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये शब्द के लिए है और उसके अंदर है संख्या के लिए, तो थोड़ी सी जो संख्याएं हैं वो शब्द है, मतलब कुछ शब्द जो शब्द में थोड़ा सा संख्या है, मतलब कुछ शब्द जो है संख्या है, तो इसका निष्कर्ष एक सही हो जाएगा।
कुछ ताले अक्षर हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अक्षर है वो ताले को स्पर्श कर रहा है। कुछ ताले, इसमें बोला गया कुछ ताले अक्षर हैं, तो हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 जो निष्कर्ष 2 है वो भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि देखिए जो अक्षर है वो ताले को स्पर्श कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, कुछ शब्द संख्याएं भी है और कुछ ताले अक्षर भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष दोनों सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुछ अभिनेता गायक हैं। तो चलिए बना लेते हैं अभिनेता के लिए ए, कुछ अभिनेता गायक है, बना लेते हैं जी। सभी गायक नर्तक हैं, सभी गायक नर्तक हैं, तो नर्तक का वेन डायग्राम बाहर एन। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं कुछ अभिनेता नर्तक हैं। जो कुछ अभिनेता है वो नर्तक हैं, बिल्कुल सही। देख लीजिए अभिनेता को, क्योंकि कुछ अभिनेता गायक हैं तो और सभी जो गायक हैं वो नर्तक हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ अभिनेता नर्तक तो होंगे, तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। कोई गायक अभिनेता नहीं है, बिल्कुल गलत। इसमें तो आप कथन में दिया गया है कुछ अभिनेता गायक हैं, तो कोई गायक अभिनेता नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 1 सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों इसका आंसर आप खुद बताएंगे, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, और मैं इसका आंसर आपको कमेंट में भी बता दूंगा कि कौन सा आंसर सही रहेगा, कमेंट को पिन करके। तो इसका आंसर आप बताइएगा, और बिल्कुल बताइएगा कि आप भी वेन डायग्राम बनाकर कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। मैं बताऊंगा कौन सा आंसर उसके बाद सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।